नमस्कार साथियों, मैं अनिल सक्सेना आज फिर ऊंची उड़ान के एक नए एपिसोड में कुछ नई बातों के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग इस एपिसोड में कुछ इस विषय पर चर्चा करना चाह रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने माइंड का उपयोग करके अपने जीवन में सकारात्मकता या पॉजिटिविटी ला सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि हम जो कुछ सोच रहे होते हैं उसमें नेगेटिव थॉट बहुत ज्यादा होते हैं और ये नेगेटिव थॉट जो हैं कहीं ना कहीं हमारे डिसीजन मेकिंग को इंपैक्ट डाल रहे होते हैं, इफेक्ट डाल रहे होते हैं, हमारी प्लानिंग के ऊपर इफेक्ट डाल रहे होते हैं और जो सबसे बड़ा नुकसान कर रहे होते हैं वो हमारे बिलीव लेवल का कर रहे होते हैं, हमारे आत्मविश्वास का कर रहे होते हैं और उस आत्मविश्वास की कमी की वजह से शायद हम उचित निर्णय लेके अपनी चीजों को क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं। तो हमें यह समझने की जरूरत है कि अपने जीवन में हम सकारात्मकता को कैसे मेंटेन कर सकते हैं और कैसे अच्छे और बेहतर डिसीजन ले सकते हैं जो हमारे जीवन में हमको भी सकारात्मक रिजल्ट देंगे और परिणाम देंगे। अगर अपने दिमाग की बात करें तो हमें दिमाग की प्रक्रिया को समझने की जरूरत है कि दिमाग काम कैसे करता है। एक उदाहरण के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आज के इस कंप्यूटर युग के अंदर जहां पे छोटे बच्चे से लेकर सभी लोग बेसिक कंप्यूटर को जानते हैं, कंप्यूटर के अंदर एक यूनिट होती है जिसे कहते हैं सीपीयू। सीपीयू का मतलब है सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। वो प्रोसेसिंग यूनिट करती क्या है आखिर? अगर हम डिटेल में जाके पढ़ें तो जान पाते हैं कि हम जो भी कंप्यूटर को एक डाटा देते हैं, एक इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके उसका आउटपुट देता है। आउटपुट के लिए हमारे पास कई ऐसे यंत्र होते हैं, कई ऐसे डिवाइसेस हैं, चाहे हम मॉनिटर की बात करते हैं, चाहे हम प्रिंटर की बात करते हैं, जहां पे कहीं ना कहीं वो आउटपुट हमको दिखाई पड़ता है कि आखिर हमने इनपुट क्या दिया था यहां पे। और कंप्यूटर के विषय में एक बात कही जाती है जो कि दिमाग के विषय में भी बिल्कुल सही बैठती है कि कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता। हम कंप्यूटर को जो इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उसी को प्रोसेस करके आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। अगर हमने टाइपिंग करते समय अपने नाम के स्पेलिंग में कुछ गलत टाइप कर दिया है तो आउटपुट में भी, प्रिंटर पे या मॉनिटर पे भी वो हमको गलत ही दिखाई देगा जब तक कि हम उसको रेक्टिफाई करके पुनः दूसरा इनपुट नहीं देंगे और उसको सही नहीं करेंगे। कुछ इसी तरीके की चीज हमारा दिमाग करता है। हमारा दिमाग भी अगर हम कहें हमारे शरीर के अंदर जो सीपीयू हमारा है, ठीक है, तो वो सीपीयू हमारा दिमाग ही है। अब हमें देखने की जरूरत है कि हम अपने दिमाग को किस तरीके का इनपुट देते हैं। जब भी हम कोई साधारण काम करते हैं तो शायद हम उसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं या बहुत सोच विचार नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे सामने कोई बाधाएं आती हैं, कोई चुनौती आती है तो हम थोड़ा जागरूक हो जाते हैं और ये ह्यूमन नेचर है हमारे अंदर कि सबसे पहले उस चीज को लेके हमारे मुंह से कुछ नकारात्मक शब्द ही निकलते हैं, नकारात्मक थॉट ही निकलते हैं जो हमारे दिमाग में जाते हैं। अगर हमको उदाहरण के रूप अगर कोई कठिन काम बोल दिया जाए जिसका कि ज्ञान हमको नहीं है, जिसका पहले से आपको कोई अनुभव नहीं है यहाँ पे, तो शायद हमारे सबके मुंह से एक ही चीज निकलती है, नो नो नो, आई कैन नॉट डू इट, आई कांट, मैं नहीं कर सकता हूं। शायद इसी तरीके का एक साधारण सोच सबकी होती है। लेकिन यह समझने की जरूरत है कि जैसे ही हम अपने दिमाग को ये इनपुट दे रहे होते हैं, आई कांट, मैं इस काम को नहीं कर सकता हूं, तो हमारा दिमाग एक सीपीयू की तरीके से इस डाटा को प्रोसेस करना शुरू कर देता है और थोड़े दिनों समय के बाद में हमारे दिमाग से खुद इस बात की सूचना आना शुरू हो जाती है, यस यस यू कांट, हां तुम इस काम को नहीं कर सकते हो। और जैसे ही ये चीज हमको महसूस होना शुरू होती है कि हमारा दिमाग हमसे ये कह रहा है कि हां तुम इस काम को नहीं करते हो, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं और ये सोचना शुरू कर देते हैं, हां देखो यार मैं सही दिशा में सोच रहा हूं, मैं भी सोच रहा था इस काम को मैं नहीं कर सकता हूं, मेरा दिमाग भी कह रहा है कि हां तुम इस काम को नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि मेरा निर्णय ये सही है, इस काम को करा ही ना जाए। यहां पे क्या इस तरीके का विचार ठीक है? और अगर इस तरीके का विचार ठीक है तो जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जहां पे हम इसी तरीके के निर्णय पे जाएंगे कि नहीं नहीं मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे इस तरीके की चीजों को नहीं करना है, क्योंकि हमारा दिमाग भी हमारे साथ साथ ये बोल रहा है कि तुम इस काम को नहीं कर सकते हैं। अब यहीं पे थोड़ा सा विवेचना करने की जरूरत है कि हम दिमाग को इनपुट क्या दे रहे हैं।
एक सूत्र काम करता है कंप्यूटर के अंदर जिसे हम गीगो फॉर्मूला कहते हैं। गीगो फॉर्मूला का मतलब है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। जैसा हम गार्बेज डालेंगे वैसे ही गार्बेज बाहर निकलेगा। इसको बहुत साधारण भाषा में अगर हम कहेंगे किसी तरीके से, गोबर डालेंगे तो गोबर निकलेगा। यही हमको समझना है कि हम अपने दिमाग में इनपुट क्या दे रहे हैं। जब हम इनपुट दे रहे हैं यू कांट, क्योंकि हमारा दिमाग कोई रेक्टिफिकेशन यूनिट नहीं है कि जहां पे कोई भी गलत विचार हम उसको देने वाले हैं वो उसको सही करके प्रोसेसिंग के द्वारा रेक्टिफाई करके सही करके उसका आउटपुट देने वाला है। हम जो विचार देंगे वह उसी को प्रोसेस करके वो आउटपुट देने वाला है। अगर हम उसको देंगे कि हमारा दिमाग जो है आई कांट कह रहे हैं तो आउटपुट भी जो है यू कांट के रूप में आएगा। अगर हमें जिंदगी में अच्छा और बेहतर करना है, अपने को सकारात्मक बनाना है, तो कोशिश हमको ये करनी है, हमें अपने इनपुट को चेंज करना है। इनपुट को चेंज करने का मतलब है अगर वो काम हमें नहीं भी आता है, वो उसका अनुभव नहीं है, तो हमें अपने दिमाग को ये इनपुट देना है, हाउ कैन आई डू इट, मैं इस काम को कैसे कर सकता हूं, मैं इस काम को कैसे कर सकता हूं, और लगातार इस काम को हमें अपने इनपुट को देना है। तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि हमारा दिमाग भी हमको इस विषय को प्रोसेस करके कुछ इंडिकेशन दे रहा होता है। जैसे भी कंप्यूटर के अंदर कभी कभी कोई हम इनपुट देते हैं और चीजों को सही करना होता है तो हम उसमें राइट क्लिक करते हैं। तो राइट क्लिक करने के बाद में हमें बहुत से ऑप्शन जो हैं वो मॉनिटर पे दिखाई देने शुरू होते हैं। इसी तरीके से अगर हम ये इनपुट देते हैं हाउ कैन आई डू इट, थोड़े समय के बाद में हमारा दिमाग उसको प्रोसेस करके बहुत से विकल्प हमको दिखाता है। यस यू कैन डू दिस वर्क इन दिस वे, इन दिस वे, इन दिस वे, इन दिस वे। वो जो कई विकल्प हमारे सामने दिखाना है वो कई लोगों के चेहरे दिखाता है, कई लोगों के नाम सुझाता है, कई चीजों के बारे में हमको बताता है। और अगर उन विकल्पों में हम किसी ना किसी चीज को चुनते हैं तो हम देखते हैं कि जो काम हम सोच रहे थे पहले कि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन विकल्पों के माध्यम से, उन चीजों के सहायता से हम उस काम को करने में सक्षम हो जाते हैं। तो हमें एक चीज को समझने की जरूरत है कि हमारा माइंड काम कैसे करता है और हम अपने दिमाग को कैसे अच्छा और बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि जब भी आप ऐसी किसी सिचुएशन में जाएं तो हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आप अपने दिमाग को इनपुट क्या दे रहे हैं, और अगर इनपुट सकारात्मक है तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि आपका आउटपुट भी सकारात्मक होगा। लेकिन कभी कभी जैसे कंप्यूटर के अंदर होता है, हमारे दिमाग को भी हमें बहुत कूल एंड काम रखना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग शुरुआत के अंदर की बात करें कि एक हार्ड डिस्क होती है यहां पे, अब इस बात पे डिपेंड करता है कि वो हार्ड डिस्क पेंटियम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब तो कोर आने लगी हैं, ठीक है, और बड़ी चीजें हमारी हार्ड डिस्क के अंदर आने लगी हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि हमारा जो हार्ड डिस्क है, हमारा जो माइंड कंप्यूटर की तरह काम करता है, ठीक है, उसमें कौन सा वर्जन पड़ा हुआ है। क्या हमने अपने माइंड को किसी तरीके से वायरस से बचा के रखा है, एंटीवायरस लोड किया हुआ है? ऐसा नहीं, तमाम तरीके के वायरस हमारे अंदर चले गए हैं। जब भी हम कोई इनपुट दे रहे हैं, डाटा दे रहे हैं, और वो डाटा वहां पे प्रोसेस ही नहीं हो रहा है और वायरस उसको प्रोसेस नहीं करने दे रहा है, उसको डिस्कार्ड करे दे रहा है। तो समय समय पे हमें एंटीवायरस लोड करने की जरूरत है, अपने हार्ड डिस्क की स्पेस को खाली करने की जरूरत है, जो आउटडेटेड फाइल्स हमारे में लगी हैं उनको डिलीट करने की जरूरत है। तभी शायद कुछ नए विचार और नई चीजें जो हैं हमारे सीपीयू में जा पाएंगी, जिससे हमें अच्छा और सकारात्मक जवाब मिलना शुरू होगा और हमारे जीवन के अंदर एक सकारात्मक भाव आके उचित निर्णय लेने की कैपेसिटी हमारे अंदर डेवलप होगी। आज मैं अपनी बात को इसी टेक्निकल स्टैंड पे लाके खत्म करता हूं। अगली बार किसी नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।